हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस एजुकेशन में। आज अपना टॉपिक होगा आनुवांशिक वाले पार्ट से। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये याद रखना आपको, आनुवांशिकी का जो जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन ग्रिगार्ड मेंडल याद रखें आप। मेंडल जो है वो हैं, और इसमें अपने को दो प्रकार का संकरण पढ़ना होता है, एकल संकरण और द्विसंकरण। आज का टॉपिक अपना एकल संकरण, जिसे हम एक संकर संकरण भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने जो पढ़ा है कि मेंडल ने 7 लक्षणों का चुनाव किया था, पादप के अलग अलग 7 लक्षणों के ऊपर उसने अपने प्रयोग किए थे। जब उनमें से कोई एक लक्षण के विपरीत गुण वाले, एक लक्षण जैसे लंबाई का लक्षण और विपरीत गुण जैसे लंबा और बोना, है तो लंबाई लेकिन एक लंबा है और एक बोना, एक दूसरे क्या हो गए दोस्तों, विपरीत। तो एक लक्षण के विपरीत गुणों वाले पौधों में संकरण करवाया जाता है तो उसे हम एकल संकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बोना पौधे में संकरण। शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना। शुद्ध लंबे के लिए जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल डबल टी लेंगे, बोने के लिए स्मॉल डबल टी, में संकरण करवाएंगे। पहले हर्षुति विभाजन होगा दोस्तों। हर्षुति विभाजन से क्या बनेंगे दोस्तों, युग्मक बनेंगे। युग्मक जो मेल पौधा है, मेल यानी नर पौधा, उसमें परागकण कहलाएंगे, और जो फीमेल पौधा उसमें अंडाणु कहलाएंगे दोस्तों। आपके सामने ये दोनों युग्मक बन गए। इन युग्मकों का अगर यहाँ संयोग होता है, इसका इससे हो जाए चाहे इसका इससे हो जाए, बात एक ही है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, पर परागण के द्वारा F1PD हमें प्राप्त होगी। F1PD में प्राप्त होने वाले सभी पौधे लंबे होंगे दोस्तों। कैसे होंगे, लंबे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबाई और बोनेपन के दोनों लक्षण साथ में हैं, लेकिन सिर्फ लंबा ही गुण दिखाई दे रहा है, लंबापन प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि लंबाई का जो लक्षण है वो प्रभावी है और जो बोनेपन का लक्षण है दोस्तों वो अप्रभावी है। इसलिए केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। प्रभाविता के नियम को केवल F1PD तक ही हम समझा सकते हैं। F1PD में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है दोस्तों। F1PD के पादपों को जो प्राप्त हुए उनमें स्वपरागण यानी अपने आप पर स्वपरागण की क्रिया होने दी जाए तो हमें F2PD के पौधे प्राप्त होंगे। तो ये हमने F1PD के 2 पौधे ले लिए, और इनके जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर हैं उनके द्वारा युग्मक बनेंगे, एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। बड़े टी का संयोग अगर इसके साथ हो या इसका इसके साथ हो तो आप देख पा रहे हैं कि एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा शुद्ध बोना F2PD में प्राप्त होते हैं। और इसमें जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं उनके अपन 2 प्रकार के दोस्तों अनुपात निकालते हैं। एक अनुपात कहलाता है फिनोटाइप, लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण देखो, सिर्फ बाहर से ये देखो कि वो लंबा है या बोना, तो लंबे पौधे ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, 3 पौधे लंबे होंगे 4 में से, तो लंबे 3, और बोना कितना है 1, तो अनुपात बन गया 3:1। दूसरा अनुपात होगा जीनोटाइप, जीन प्ररूप अनुपात। आनुवांशिक संरचना देखनी पड़ेगी, जीनी संरचना। शुद्ध लंबे, जो ये देखिए दोनों समान युग्मक हैं, तो शुद्ध लंबा, इसमें देखिए लंबा और बोना दोनों साथ है। अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, तो शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबे 2 और शुद्ध बोना दोस्तों 1, तो अनुपात बन गया 1:2:1। ये अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ लेते हैं, F1PD एक संकर संकरण में या एकल संकरण में F2PD में जीन फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप अनुपात बताइए जो होता है 3:1, या जीन प्ररूप अनुपात बताइए जो होता है 1:2:1। ये था दोस्तों अपना आज का टॉपिक, एक संकर संकरण। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आजकल आप लोग बहुत कम वीडियो देख रहे हैं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे इनको देखें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि यह केवल और केवल आपके फ़ायदे के लिए है। आप सभी इस पर पूरा ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।